Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 7, मेरी किताब. Lesson number 7, मेरी किताब from our रिमझिम textbook, page number 4040. Page number 4040. So मेरी किताब एक लेसन है, हम पढ़ेंगे. माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा. माँ ने, वीरू मतलब वीरू ये है एक लड़की, ओके, ये जो लड़की है उसका नाम वीरू है. तो उसकी माँ ने एक संदेश देकर एक कुछ मैसेज दिया होगा, अपनी बहन के पास भेजा. अपनी बहन मतलब मम्मी की बहन, मतलब वीरू की क्या हुई, मौसी हुई, ओके. मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई. मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया कि हाँ बे आ जाओ, आप यहाँ पे आए हो, और बैठक में ले गई. बैठक मतलब जो ड्राइंग रूम होती है, बैठने की रूम होती है, वहाँ पे वो ले गई. बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई. बैठक में उसने कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई. अचरज मतलब वो हैरान हो गई, और ठिठक गई मतलब वो रुक गई वहाँ पे ही. बैठक में उसने कदम रखा मतलब ड्राइंग रूम में जो वहाँ पे वो गई तो उसको एकदम शॉक लगा, एकदम हैरान हो गई, आश्चर्य हो गई, और ठिठक गई मतलब वो वहाँ पे रुक गई. उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें. उसने वहाँ पे सोचा कि अरे बाप रे, वहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं. तो वो देखकर वो हैरान हो गई वीरू, और उसने ऐसे सोचा और बोला अपने आप कि बाप रे इतनी सारी किताबें मौसी के घर में हैं. पेज नंबर 41. पेज नंबर 41. वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी. आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे से ऊपर तक, ऐसे नीचे से ऊपर तक 2 खाने वाली, ऐसे 2 रैक जो होते हैं, 2 खाने वाली, वहाँ पे दो खाने वाली 2 लंबी दीवारें थी. मतलब बड़े खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी. वह आंखें फाड़े देखते रही, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी आंखें उसने ऐसे निकाली और वो देखते रहे कि इतनी सारी किताबें. अंत में उसने साहस करके पूछा, अंत में मतलब एंड में उसको रहा नहीं गया कि ये इतनी सारी किताबें यहाँ पे क्यों रखी है मौसी ने, लाओ मैं मौसी को पूछ लूँ. साहस मतलब हिम्मत. तो हिम्मत करके उसने पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं. उसने हिम्मत करके पूछ लिया कि मौसी आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं. तो मौसी ने कहा, हाँ यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना. मौसी ने दिखाया कि ये वाला खाना और ये वाला खाना, दोनों जो खाने हैं वो बच्चों की जो किताबें होती है, बच्चों के लिए जो किताबें होती है, मैंने वहाँ पे रखी है. वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें. वीरू ने फिर से एकदम आश्चर्य से ऐसे मुंह बनाकर बोला कि मौसी इतनी ढेर सारी किताबें. ढेर सारी मतलब इतनी सारी किताबें. मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है. आपके पास इतनी सारी किताबें हैं मौसी, लेकिन मेरे पास तो इतनी किताबें हैं नहीं. मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ. मौसी ने फिर ऐसा बोला कि आप जो वीरू तू चाहे तो पढ़ने के लिए मैं तुझे कुछ किताबें दे सकती हूँ, तो वो तू ले जा और घर पे जाकर पढ़ना. तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है. तो मौसी ने वीरू को पूछा कि तुम्हें मतलब विच टाइप ऑफ बुक्स, मतलब किस टाइप की तुझे किताबें सबसे ज़्यादा पसंद है. स्टोरी वाली पसंद है, थियरिकल पसंद है, ऐसे ही कोई बायोग्राफी जो होती है किसी की वो पसंद है. कौन सी टाइप की तुझे किताबें चाहिए. वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं. वीरू एकदम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए और उसने बोला कि मुझे पता नहीं है कि कौन सी टाइप की किताबें मुझे पसंद हैं. मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई. एक किताब ऐसे एक बुक निकाली रैक में से और मौसी ने वीरू को हाथ में थमा दी और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो. ऐसा बोला कि ये किताब तू देख लो, तुझे जो पसंद है तो तू घर पे ले जा सकती है.
वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। वीरू घबरा गई और पीछे हट गई। वो जो जहाँ पे खड़ी थी वहाँ एक स्टेप वो पीछे हट गई और बोली मौसी को कि बाप रे, ये तो बहुत मोटी है, ये तो बहुत मोटी है, मैं ये नहीं पढ़ सकती, ये वापस आप ले लो। मौसी ने सुझाव दिया, सुझाव मतलब उपाय दिया, आइडिया दिया। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। मौसी ने आइडिया दिया कि ये तू मोटी किताब नहीं पढ़ सकती, तो एक काम कर, मैं तुझे पतली वाली निकाल कर देती हूँ, ये तू ले जा। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू ने फिर वापस बोला कि ये भी बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में ये नहीं आएगी। टर्न योर पेज। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है, ऐसा बोला। मौसी ने दो पहली वाली जो निकाली थी वो वीरू को पसंद नहीं आई, एक मोटी लगी, दूसरी वो बोल रही थी मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है, ऐसा उन्होंने पूछा। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। पन्ने ऐसे मतलब ऐसे उसने ऐसे करके किताब में से ऐसे ऐसे करके पेज उसने पलटे मतलब उल्टाए और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। उन्होंने फिर डिसाइड कर दिया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। क्या है, इसमें हमें जो पढ़ना है वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे और इस बुक में, इस किताब में पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे मज़ा आएगा। और ये सोचकर उन्होंने वह किताब रख ली और उसने सोचा कि यह किताब पतली भी है तो मुझे ये चलेगी। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी ने फिर कंटाल कर बोला कि मुझे तो लगता है कि मैं तेरे लिए कोई भी किताब चुन नहीं सकती, चॉइस कर नहीं सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। उसने क्या बोला मौसी ने कि ऐसा करना, नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ मेरे घर पे तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल जो होता है, तुम लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा? फुट्टा क्यों? वीरू ने पूछा कि फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। मौसी ने क्या बोला, एक काम करना, तू अगली बार जब नेक्स्ट टाइम आए तो स्केल लेके आना। तो वीरू ने ऐसा पूछा कि मैं स्केल लेकर मौसी क्यों आऊँ यहाँ पे? तो मौसी ने हंसकर कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तू नाप लेना, तू फुट्टा से मेजर टेप कर लेना, मेज़र कर लेना, तू नाप लेना और वो नाप कर तू वो किताब तू ले जाना, ठीक है ना। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने क्या, जो माँ ने जो मैसेज भेजा था मौसी के लिए, अपनी बहन के लिए, वो मैसेज कागज में लिखा हुआ था, वो कागज उसने मेज पर रखा, मीन्स टेबल पर रखा और वहाँ से वो भाग खड़ी हुई मतलब वहाँ से वो चली गई। इसलिए ये लेसन का नाम है मेरी किताब। मैंने एक लेसन आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, काले मेघा बानी दे, एक पोयम मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें एक जो वर्ड आता है गुड़धानी, मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि गुड़धानी का मतलब क्या होता है। तो गुड़धानी का मतलब क्या होता है, धानी। धानी मतलब प्रॉप्स, मीन्स गेहूँ जो होता है, धान हम कहते हैं ना, धान मीन्स ग्रेन्स, गुजराती में हम बोलते हैं अनाज। तो धानी का मतलब होता है गेहूँ, जो गेहूँ जो फार्म में उगते हैं, ओके, धान। तो गेहूँ और गुड़, तो गुड़ और गेहूँ का दोनों का मिश्रण करके, मीन्स दोनों को मिलाकर वो लोग जो लड्डू बनाते हैं, गुड़ और गेहूँ का मिश्रण करके, दोनों को मिक्स करके जो लड्डू बनाते हैं उसको हम बोलते हैं गुड़धानी। ओके, सो बाय एवरीवन।